कांग्रेस को भी अपनी पूरी टीम, जो इंडिया गठबंधन की टीम थी, उसको उतारना चाहिए था, तो एक अच्छा कंटेस्ट होता। ममता बनर्जी जाती, नीतीश कुमार जाते, ओबीसी, महादलित, दलित के वोटों पे डेंट होता। कहीं ना कहीं फोर्सी किए थे वो, कांग्रेस ने अपने बिग ब्रदर एटीट्यूड के चलते लूज कर गए। लूज कौन किया? कांग्रेस किया। कोई बहुत बढ़िया बैट्समैन है और उसके पास बैट ही अच्छा नहीं है, तो कितना छक्का मार लेगा? अगर अच्छे बैट्समैन को अच्छा बैट दीजिएगा तो बहुत छक्का मारेगा। ही विल परफॉर्म मच बेटर। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद अब इंडिया गठबंधन में नेतृत्व कौन करेगा और कैसे चीजें ऐसी होंगी कि बीजेपी को 24 में मात दी जा सके, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। अशोक जी, जो 3 राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस है और जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, उसमें मैसेज क्या छिपा है? देखिए, राजस्थान में तो हमेशा गवर्नमेंट बदलती रही है, यही ट्रेंड रहा है पिछले। तो राजस्थान के रिजल्ट से तो बहुत चिंता का बात है नहीं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में एक्सपेक्टेड हमारा ये रिजल्ट नहीं था, जिसको छत्तीसगढ़ में था कि किस तरह से कांग्रेस वहाँ पर लौट जाएगी। हाँ, मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने अच्छा काम किया, जिसके चलते लोगों ने उनके साथ गए। तो अगर ये 3 राज्यों में, तो छत्तीसगढ़ का एक रिजल्ट लगता है कि उम्मीद थी कि वहाँ पे कांग्रेस वापस आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दिक्कत हुआ। और मध्य प्रदेश में तो जो हारे हैं वो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अपने कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की ये जो दोनों की लोगों की जो तिकड़ी थी, इसके चलते इन लोगों का एरोगेंस इतना था, दे वर रियलाइज्ड फ्रॉम मच बिफोर दैट, दे वर ओवर कॉन्फिडेंट दैट दे आर गोइंग टू कम। और बाकी लोगों को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं कराना, अपने टीम वर्क में एक साथ लेकर के नहीं चलना, वो भी एक हमको लगता है बहुत बड़ा कारण रहा वहाँ पर। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बहुत अच्छे नहीं हुए, जिसके चलते बहुत सी जगह पर देखिएगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हो गए और उन लोगों ने बहुत सा वोट काट लिया, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ा मध्य प्रदेश में। और कहीं नहीं कांग्रेस को भी, जैसे इंडिया गठबंधन बन गया था और 3 राज्यों में 4 राज्यों में चुनाव था, कांग्रेस को भी अपनी पूरी टीम, जो इंडिया गठबंधन की टीम थी, उसको उतारना चाहिए था, तो एक अच्छा कंटेस्ट होता। लेकिन इन्होंने देखा कि हम भाई बिग ब्रदर के रोल में इसके बाद रहना चाहते हैं, तो हम बिग ब्रदर के रोल में रहें, हम तो यहाँ पर खुद ही है, इन लोगों का क्या है यहाँ पर। तो जिससे कि अगर ममता बनर्जी जाती, नीतीश कुमार जाते, तो ओबीसी, महादलित, दलित के वोटों पे डेंट होता। कहीं ना कहीं अपनी बात को रखते, बाकी जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे वो लोग जाते, वो लोग अपनी बातों को रखते। अखिलेश यादव जाते, उन्होंने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा दिया राजस्थान में। तो सब जो फोर्सी किए थे वो कांग्रेस ने अपने बिग ब्रदर एटीट्यूड के चलते लूज कर गए। लूज कौन किया? कांग्रेस किया। भाई, तो कॉम्प्रोमाइज भी और लीडरशिप को भी तो देखना, कांग्रेस को देखना पड़ेगा ना। भविष्य में अगर कुछ ऐसा होता है, उसका फायदा एंड ऑफ द डे कांग्रेस को मिलेगा, अगर बीजेपी कमजोर होती है तो। अब आप बीजेपी को चाहिएगा कि हम खुद ही कमजोर करें और उसी में ही अपना पूरा प्रतिष्ठा लगा दीजिएगा कि आई एम myself, I am competent of doing this, and you are not taking help from people who are ready to help you out, तो what can we do? और जहाँ तक एक क्रेडिबल लीडरशिप का सवाल है, तो हम समझते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी में वो सब क्रेडिबिलिटी है, एक अच्छे राजनेता का, जो जिनमें पारदर्शिता है, जिनमें शासन का मूल मंत्र है, जिसमें शोषित दलित वंचितों के प्रति संवेदना है। और अपने 18 साल के कार्यकाल में उन्होंने बिहार जैसे राज्य में ये करके दिखाया है, जहाँ पर बहुत जिसको बोलते हैं सीमित संसाधन में ही बहुत कुछ करके दिखाया है। और बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हमको और संसाधन मिले तो हम बिहार को और आगे लेकर के जाएंगे। भाई, इफ यू आर हैविंग अब कोई बहुत बढ़िया बैट्समैन है और उसके पास बैट ही अच्छा नहीं है, तो कितना छक्का मार लेगा? अगर अच्छे बैट्समैन को अच्छा बैट दीजिएगा तो बहुत छक्का मारेगा। ही विल परफॉर्म मच बेटर। तो ये माना जाए कि नीतीश कुमार के लिए वक्त आ गया है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो जरूरत है उसके मुताबिक वो भी आगे अपनी भूमिका तय करें और बाकी जो एलाइज हैं वो भी इस पर विचार करें। 6 तारीख को बैठक होने वाली है। नहीं, वो तो बाकी तो निर्णय बाकी सब लोगों को करना है, उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि, बट हम ये कह सकते हैं कि जो भी
चेहरा है, उन चेहरों में नीतीश जी का चेहरा बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल है। और जब तक कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकलिएगा तो घर की बाउंड्री बढ़ेगी कैसे? उसी बाउंड्री में आप चाहते हैं कि सब कोई एडजस्ट हो। हमको लगता है कि उस बाउंड्री को बढ़ाने की ज़रूरत है कांग्रेस को, और कांग्रेस को एक बिग ब्रदर की रोल में बाकी को एकोमोडेट करके आगे बढ़ने का, तभी कुछ रिजल्ट आ सकता है। चलिए, कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका से आगे बढ़ करके जो दूसरे अच्छे नेतृत्व करते हैं उनकी तरफ फोकस करना चाहिए, और नीतीश कुमार में वो तमाम संभावनाएं हैं जिसकी 2024 को लेकर के उम्मीदें जताई जाती हैं। सेवी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।